नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके तुरंत न्यूज़। मैं हूं सुशांत भारद्वाज। जिस तरह से दिवाली का पर्व हिंदू समाज में बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, हम आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर विनोद शास्त्री जी का हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि दिवाली कब है, 20 को है या 21 को है और इसे किस तरह से मनाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग् भवेत्। सभी धर्म प्रेमियों से एक मेरी प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्र के आधार पर ही कोई भी बात का निर्णय लें। जो भी हमारे सनातन में तिथि पर्व का जो निर्णय लिया जाता है वो पंचांग के माध्यम से लिया जाता है। तिथि बार योग नक्षत्र करण इसी के द्वारा हमारी पंचांग बनती है और पंचांग के माध्यम से जो निर्णय होते हैं वो ही हमारे सनातन में उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। अगर देखें तो आज कल सोमवार है और सोमवार के दिन जो है वो अमावस्या तिथि जो है वो 3:44 से लगभग शुरू हुई और मंगलवार के दिन जो है ये तिथि अमावस्या की 5:52 पर ये समाप्त होगी। अमावस्या के दिन जो सुबह यानी कि जो सूर्य जो उदय हो, जो सूर्य अस्त है उसका जो समय है वो अस्त का यहाँ पर शास्त्र के आधार पर वो 5:45 पर है। यानी कि सूर्य अस्त से ये तिथि सूर्य अस्त से पहले नहीं समाप्त हो रही है, ये सूर्य अस्त के बाद समाप्त हो रही है। और जब भी कोई शास्त्र के आधार पर तिथि सूर्य अस्त के बाद होती है समाप्त, तो उसी तिथि का परायण माना जाता है। इसलिए शास्त्र के आधार पर जो अमावस्या तिथि का निर्णय लिया गया है वो 21 को ही लिया गया है शास्त्र के आधार पर। तो इस प्रकार की मिठाई अर्पण करें, ये भगवती का स्वरूप है। और इस प्रकार जो भी दुकानदार या जो भी प्रतिष्ठान वाले लोग हैं वो इस प्रकार पूजा करते हैं, या कोई कंपनी वाले लोग हैं या जितने भी बड़े बड़े हमारे जो है वो इनके कारखाने हैं या जो भी हमारी फैक्ट्री उसमें लोग ये करते हैं, तो शास्त्र कहता है कि उनको बड़ी विधि के साथ लक्ष्मी माँ को का आह्वान करना चाहिए, बुलाना चाहिए और उसके साथ ही उनको 7, 9 या 11 दीप जगा करके उनकी प्रतिष्ठा पूजा करनी चाहिए। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार का मिठाई नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और भगवती के आगे अगर मंत्र नहीं आता हो तो कम से कम जो है वो इनकी लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी की आरती होता है। और जितने भी हमारे अपने जो कामकाज कारीगर हैं या जो साथ में कामकाज करने वाले लोग हैं इसमें उनको प्रसाद दें और उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करें। और घर वाले भी जो है वो जो अपने घर में जो हैं वो ये जो सही महीने में दीपावली का जो समारोह पितरों के अनुसार भी मनाया जाता है, तो पितरों के नाम पर दीप दान करें। कम से कम 25 दीपक दान करने चाहिए और उसके अलावा 5 प्रकार का जो वहाँ पर फल, 5 प्रकार का नैवेद्य इस प्रकार का अर्पण करना चाहिए। इसमें ये दीपावली का जो पर्व होता है वो घर के सुख शांति का प्रतीक है। इनकी घर को निरोगी बनाता है, परिवार को निरोगी बनाता है, हर प्रकार की सुख संपदा का प्रतीक है। तो अपने घर के जितने भी लोग हैं वो बैठ करके माँ भगवती इनकी महालक्ष्मी का प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से पूजन करें और विधिवत पूजन करें। वैसे तो